हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं अभी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत लोग ये बोलते हैं कि इंडिया रिजर्वेशन के कारण बर्बाद हो रहा है। अगर अगर इंडिया में रिजर्वेशन नहीं होता तो ना इंडिया आज के अमेरिका से भी आगे होता। अगर इंडिया में मतलब रिजर्वेशन नहीं होता तो ना क्या यहाँ के मतलब स्टूडेंट को बाहर नहीं जाना पड़ता। यहाँ के जो बहुत क्या मतलब पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता, अमेरिका जॉब लेने नहीं जाना पड़ता। दिस डेट बहुत मतलब इंडिया में कंट्रडिक्शन होता है। रिजर्वेशन के खिलाफ मूवमेंट होता है। फिर जैसे आप देखोगे जाट का आंदोलन होता है रिजर्वेशन के लिए। पटेल लोग का आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे गुजरात में रिजर्वेशन के लिए, यूपी में, मतलब हर जगह रिजर्वेशन के लिए लोग हल्ला कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर रिजर्वेशन मतलब सही है या गलत है। इस बात पे सबसे पहले नहीं आते हैं। सबसे पहले आते हैं कि रिजर्वेशन आखिर इंडिया में मिलता किसको है और इंडिया का जो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या, वो कैसे कैसे, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जनरल कैटेगरी जो सामान्य जाति के लोग कहते हैं वो 20% है। पता है आपको? अगर अगर मानो कि आप 100 आदमी है इंडिया में तो उसमें से बस 20 आदमी ही जनरल कैटेगरी का है, जिसको सामान्य जाति कहते हैं। 50% ओबीसी है, जो पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं, और 20% आपको एससी है, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और 10% अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब। तो आप एक तरह से देखोगे तो 80% लोग जो हैं सो इंडिया में है जिसको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, और जो अनारक्षित लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, वो सामान्य जाति के लोग बस 20% हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे आर्टिकल 16 कहता है कि रिजर्वेशन आप दिया जा सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब रिजर्वेशन तो मान्य है, आप सबको पता है, जैसे ये तो सबको पता है। अच्छा, आपको ये पता है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 80% रिजर्वेशन है, और सब राज्य या फिर पूरे हमारे देश में तो बस 50% रिजर्वेशन का नियम रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे रिजर्वेशन आपको 80% है। और तो और पता है, तमिलनाडु सरकार ने रिजर्वेशन का ये नियम बनाकर उसको शेड्यूल 9 होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डाल दिया गया है, जिसके कारण ये बाद में कोई और सरकार आती है तो इसको बदल भी नहीं सकती है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि डेमोग्राफी क्या है इंडिया का। तो आप क्या जाने कि 50% ओबीसी है इंडिया में, 20% शेड्यूल कास्ट है, 10% शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है, 80% होगा, और 20% बस आपको सामान्य कैटेगरी, जो अनरिजर्व पीपल हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। अब देखिए, अब इस बात पे आते हैं कि किसको कितना प्रतिशत रिजर्वेशन मिलता है। देखिए, अब टोटल जो 80% जो आदमी हुए ना, 80% आदमी को 50% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, इंडिया में। अच्छा, चलिए, अब इस बात पे आते हैं कि रिजर्वेशन किस जॉब में मिलता है। रिजर्वेशन बस गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। आपको पता है, जैसे टीसीएस वगैरह कंपनी है जिसमें कम से कम 4-4 लाख उसमें काम करते हैं लोग, एम्प्लॉय हैं। तो जितना भी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर कम से कम 20 करोड़ जनता को रोज़गार देती होगी, तो प्राइवेट सेक्टर में एक भी रिजर्वेशन नहीं होता, ये तो आपको पता है। जो ज़्यादा सैलरी देती है प्राइवेट सेक्टर, और सब जगह कहीं एक एक भी रिजर्वेशन नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में। तो आपको जो मेन जो एम्प्लॉयर है प्राइवेट सेक्टर, उसमें कहीं रिजर्वेशन नहीं। बस गवर्नमेंट सेक्टर का आप जस्ट इमेजिन करो कि आप सीट आती है, जैसे यूपीएससी का ही मानते हैं जो सबसे बड़ा, ठीक है। यूपीएससी की सीट आती है, मानो आप 900 कुछ सीट आई है इस बार 2017 में। तो 900 में से आप मान लो कि 450 सीट रिजर्व्ड है। तो बस 450 सीट। तो आप एक तरह से एक चीज़ देख रहे हो, 80% लोगों के लिए आपको 450 सीट रिजर्व किया गया है। जबकि 20% लोग जो हैं जनरल कैटेगरी, उसके लिए 50% आपको सीट ओपन दिया गया है। 50% सीट ओपन दिया गया है 20% लोगों के लिए। तो भी जनरल कैटेगरी के लोग कहते हैं कि हम लोग के साथ गलती हो रही है। उनका ये कहना है जनरल कैटेगरी के लोगों का कि जैसे अगर कोई ओबीसी एससी एसटी का अगर जनरल से ज़्यादा
मार्क्स होता है, तो उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो उनका ये कहना है कि ये गलत है। भाई एक तो आप ये देखो कि 80% लोगों के लिए 50% सीट दिया गया है। यहीं पे आपके साथ कितना अच्छा किया गया कि 50% सीट 20% लोगों के लिए फ्री रखा गया है कि आप उसमें आप कंपटीशन कर सकते हो। तो आप अगर पढ़ाई नहीं करते हो और आप अगर कंपटीशन मतलब 50% सीट में भी आप नहीं compete कर पा रहे हो, 20% लोग, तो भी आपको उसमें प्रॉब्लम है। और वो बंदा कोई SC ST OBC का कोई बंदा अगर आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो फिर 50% सीट में से ले रहा है, तो वो क्या कौन सी गलती कर रहा है? वहाँ पे आपको पढ़ाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि आरक्षण मांगने की। और जैसा देश में ये एक वेव चला है एक तरह से आरक्षण मांगने का, कभी जाट मांग रहे हैं, कभी पटेल मांग रहे हैं। अब तो केसेज आया था जिसमें महाराष्ट्र के लोग भी मांग रहे हैं, मराठा लोग, जो वहाँ के सबसे रिच पीपल है एक तरह से मानो तो आप। और तो और एक जो मतलब पटेल लोग के आंदोलन में लोग SUV में आ रहे थे, सोचो आप, कि रिजर्वेशन मांगने के लिए। तो इंडिया में ये नियम है कि आपको रिजर्वेशन के लिए सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना ज़रूरी है। और वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब ये होता है कि आप मतलब आप समाज में सबसे पिछड़े रहे हो हमेशा से। जैसे आपको पता है अनटचेबिलिटी, जो अछूत वाला जो नियम होता है, ये ब्रिटिश के बाद लागू किया गया कि अछूत वाला मतलब अनटचेबिलिटी वाला कानून बनाया गया कि अछूत वाला सिस्टम ख़त्म किया गया। अगर आप ये देखे होगे जैसे एक चलिए एक फिल्म का ही उदाहरण लेते हैं, मूवी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मांझी द माउंटेन मैन आप देखे होगे। तो अछूत वाला नियम ला भी दिया गया, ये सबको इलीगल कर दिया गया, उसके बाद भी आप देखे होगे कैसे वो लोग को मतलब ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में। ठीक है, मतलब सोसाइटी में कैसे ट्रीट किया गया है, आप ही एक तरह से देखो आप। तो तो ना हिस्ट्री उठा उठा के देखो, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, तो शूद्र लोग को कैसे ट्रीट किया गया वो लोग को पता है। आपको बाबा साहब अम्बेडकर का जस्ट फॉर एग्जांपल एक बता रहे हैं, उदाहरण देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ना चाहते थे, तो उनको स्कूल के बाहर बरामदे में बैठा दिया गया था कि बोला गया था कि आपको अगर पढ़ना है तो सुन के आप पढ़ सकते हैं। सोचिए, सुन के पढ़ सकते हैं। अभी आप लेकिन आप नॉर्मल जो बच्चे हैं, जो जो अच्छे ख़ानदान से आते हैं, उनके साथ आप नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि आप डोम जाति के हैं, या फिर आप SC ST में आते हैं। तो अब आप ये बताओ, अब आप किसी किसी का स्टार्टिंग सही नहीं हो, किसी का बेस सही नहीं हो, जहाँ से स्टार्ट होता है एडुकेशन वही सही नहीं हो, जहाँ से साक्षरता स्टार्ट होता है, तो आप क्या कंपटीशन मतलब कैसे सोचते हैं कि जो क्या एक ही कंपटीशन आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक अमीर घर का बच्चा रहता है, या फिर एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, मतलब किसी का भी जो जो संपन्न खानदान से बच्चा आता है, वो एक बच्चा रहता है। ठीक है, मतलब उसका आप दिनचर्या देखिए, तो वो सुबह में उठता है, सुबह में उठ के क्या नहाता है धोता है, वो क्या बोलता रहता है कि सो मम्मी स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। उसकी मम्मी उसके लिए खाना बनाती है, वो हो सकता है उसके घर में नौकर भी हो, उसको उसको पापा मम्मी तैयार करते हैं, उसके लिए बस आती है, जाता है स्कूल में, अच्छे से पढ़ता है, अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते हैं उसको, सब जगह उसके साथ अच्छे से व्यवहार होता है, अच्छी उसके लिए किताबें हैं। स्कूल से आ भी जाता है, उसके बाद भी क्या, तो उसके लिए हो सकता है इसको क्या मतलब ट्यूशन के लिए आते होंगे, टीचर पढ़ाने के लिए ट्यूशन के लिए आते होंगे पढ़ाने, या फिर क्या कोचिंग सेंटर जाता होगा। और तो और उसके पापा मम्मी भैया दीदी सब लोग पढ़े रहते हैं उसके, तो पूरा ख़ानदान में पढ़ा लिखा माहौल रहता है, उसके यहाँ पढ़ाई का माहौल रहता है। उसके बाद आता है क्या, लंच भी ले गया रहता है बच्चा, आता है बस से आता है, पैदल भी नहीं चलना पड़ता है और कुछ काम भी नहीं है। उसके बाद बच्चा घर आता है, उसके बाद घर आके भी मतलब खाना खाता है, टिफ़िन करता है, सोता है, आराम करता है। तो फिर रात में होमवर्क वगैरह करता है, चेक करते हैं, उसके पापा मम्मी हेल्प करते हैं होमवर्क में, फिर वो सोता है। उसके बाद फिर से मतलब एग्ज़ाम वगैरह देता है और 1 नंबर स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हम लोग केस देखते हैं। कोई SC ST या गरीब का बच्चा है, ठीक है, वो सबसे पहले तो
उठता है कैसे-कैसे सुबह में, माँ-बाप चिल्लाते रहते हैं, सरकारी स्कूल में जाता है। सरकारी स्कूल का आप लोग को पता है इंडिया में क्या दुर्दिन है अभी सरकारी स्कूल का। सरकारी स्कूल जाता है, कोचिंग के पैसे नहीं होते हैं, खेत में भी काम करना है उसे, सोशली उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें मतलब सब चीज़ ख़त्म हो चुका है इंडिया में, सब लोग को मतलब इक्वली ट्रीट किया जाता है। आपको जस्ट एक एग्जांपल देते हैं। पता है जो बिहार का जो डिप्टी सीएम का जो पोस्ट बोला जाता है, उप मुख्यमंत्री का एक बार पोस्ट पे कौन थे हमारे जीतन राम मांझी, ठीक है। मांझी का एक केस आया था कि वो मंदिर में घुस गए थे और उसके बाद बाहर निकले, पता है, तो मंदिर को साफ करवाया गया था। सोचिए जब वो एक उप मुख्यमंत्री के साथ कोई कर सकता है तो आप सोचिए नॉर्मल आदमी का क्या होगा। लोग लोग अपने अपने क्या दोस्तों के बीच में देख लेते हैं कुछ कुछ मतलब एससी एसटी को जिसके पापा मम्मी अमीर रहते हैं, उसके बाद मतलब बोलते हैं इसके बाद इनको ये क्या रिजर्वेशन का क्या ज़रूरत है। और और क्या तो उसके बाद मतलब कुछ कुछ ब्राह्मण या फिर जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको गरीब देख लेते हैं। उसके बाद क्या लोग बोलते हैं कि किसको क्या तो उनको भी तो मतलब रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पता है, तो एक कंसेप्ट बोला जाता है गवर्नमेंट में, कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो उसका अगर 70% भी लाभार्थी जो बोला जाता है, लाभार्थी पता नहीं मेरे को हिंदी थोड़ा उतना अच्छा नहीं मतलब, तो अगर 75% भी जो पीपल हैं, सो अगर 75% भी इफ़ेक्टिवली अगर कोई पॉलिसी हुआ, अगर मैं 75% भी इम्प्लीमेंटेशन अगर सही से होता है तो पॉलिसी को सक्सेसफुल माना जाता है। तो अगर आप ही देखोगे तो आप ये बताइए कि रिजर्वेशन के कारण इक्वलिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है देश में। आप क्या 20 साल मतलब पहले का मतलब क्या देखिए कहीं भी जो कि क्या हर जगह क्या मतलब क्या टॉप क्लास के ही लोग थे, और क्या और अभी का देखिए तो उसके बाद इक्वलिटी सोसाइटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्या बहुत लोग बोलते हैं कि सो इक्वलिटी का क्या ज़रूरत है। देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, उदाहरण दूंगा आपको अमेरिका का। अमेरिका में ये सब का कोई कंसेप्ट नहीं है, रिजर्वेशन सिस्टम ये सब का। तो वहाँ पे पता है ऐसा हुआ है कि हर जगह जो वाइट जो होते हैं गोरे लोग, वही सारे मतलब टॉप वाले क्या जॉब्स में मोस्टली हैं। आपको पता होगा इतना 200 साल से पुराना क्या डेमोक्रेसी है अमेरिका का, आज तक कोई काला राष्ट्रपति नहीं बना था। क्या मतलब पहली बार बराक ओबामा राष्ट्रपति बना, सोचिए उतना 100 साल में कभी नहीं बना कोई काला राष्ट्रपति। तो वहाँ पे भी ऐसे कि बड़े बड़े जितने भी जॉब हैं सारे के सारे लोग गोरे लोग थे। तो उसके बाद पता है जो ब्लैक पीपल जो कहा जाता है, अफ्रीकन ओरिजिन के लोग जो कहे जाते हैं, सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके टैलेंट होता है या नहीं होता है या कम होता है, लेकिन वो इकोनॉमिकली वो लोग से पीछे हैं, थोड़े गरीब बोले जाते हैं वो लोग से। तो अब देखिए अब वहाँ पे कितने मूवमेंट होते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर दिस डैट वगैरह, कितने बार क्या शूटिंग्स होता है, मतलब गोली चलता है दिस डैट। तो वो पता है जब तक आपकी सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं है, सबको समानता से नहीं देखा जा रहा और सब लोग मेन का बड़े पोस्ट पे छोटे पोस्ट पे सब लोग जब तक छोटे को भी मौका नहीं मिलेगा ऊपर जाने का, तब तक मैं समाज में जो जो मतलब इक्वलिटी वो बोला जाता है और इक्विटेबल ग्रोथ जो बोला जाता है, इक्विटेबल सोसाइटी तभी होगा जब सबको मतलब वहाँ तक जाने का अवसर मिला है। और मतलब किसी के पास अगर रिसोर्सेज नहीं हो, कोई आदमी नहीं मतलब उतना उसके पास पैसा हो, नहीं अच्छा स्कूल अफोर्ड कर सकता हो, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब उसके मतलब कम्युनिटी के साथ हमेशा से गलत हुआ है, उसको हीन भावना से देखा जाता है स्कूलों में, तो आप एक तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो भी उसी मतलब कंपटीशन क्या मतलब उतना ही वो भी मतलब आपके बराबर ही तेज होगा। क्योंकि आप एक तरह से आप खुद उठा के देखो सोसाइटी में, अगर इंडिया का हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जितना लोग अंग्रेज से नहीं मतलब परेशान थे ना, जितने लोग उतने ज़्यादा जो छोटे पीजेंट्स क्लास और जो मतलब जो छोटे लोग होते हैं वो लोग उतने ज़्यादा क्या मनी लेंडर से और ये लोग से ना क्या क्या परेशान थे। आप ये देखोगे कि जितना भी मूवमेंट हुआ था जैसे असम वगैरह में, और जितना भी सत्याग्रह तो खैर बात की बात है, उससे पहले जितना मूवमेंट हुआ था वो सब जो वो सब क्या मनी लेंडर्स वगैरह जो होते थे वो लोग के खिलाफ हुआ मतलब होता था।
तो आप ये क्या देख सकते हो, ये तो क्या वो लोगों को पता है, आपको जो कर्ज भी दिया जाता था पुराने ज़माने में, तो उसके बाद 125%, 200% ऐसे-ऐसे इंटरेस्ट रेट पे क्या कर्ज देता था कोई, मतलब गरीब लोगों को। तो आप ये सोचो कि अगर किसी से आप 4,000 रुपये कर्ज ले रहे हो और उसके बाद आपको लौटाना है उसको 1 साल में 12,000 रुपये मतलब करके, तो उसके बाद कोई कहाँ से लौटाएगा कोई किसान? या फिर जो छोटा कोई 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 किसी का क्या चमड़ा का रोजगार है या फिर कुछ भी है, तो कहाँ से लौट आएगा? तो आप एक भी बार में सोचोगे कि अगर रिजर्वेशन दिया गया, और हाँ, और देखिए बहुत लोग का ये कहना है कि तो रिजर्वेशन दिया गया तो क्या 20 साल के लिए दिया जाना चाहिए, उसके बाद खींच लेना चाहिए। ठीक है, हम आपके पॉइंट से अग्री करते हैं, मानते हैं कि आपकी बात भी कहना सही है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरफ से हम देखते हैं, आपको पता है कोई भी अगर एक बार आदमी का, पता है 20 साल तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं किसी का एक जनरेशन के लिए मिल गया काम ख़त्म। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि पहले किसी को आप उंगली पकड़ाए हैं, उसको रिजर्वेशन दिए, उसको सोसाइटी में डेवलप होने में टाइम लगता है। पता है यूरोप में रिनेसांस जो हुआ था, जो डार्क एज से अच्छे एज की तरफ जो यूरोप बढ़ा था, तो उसको खोने में कम से कम 100 150 साल लग गए थे, सोसाइटी में इक्वलिटी ला आने में। यूरोप जैसा अभी दिखता है आपको, यूरोप जो फ्रांस है, पेरिस है, स्वीडन, नॉर्वे वो वगैरह, या फिर ब्रिटेन, ये सब मतलब पहले वहाँ भी इसी मतलब इसी कैटेगरी का था, वहाँ भी मतलब फ्यूडलिज्म था, जो कि क्या वर्कर और ना पीजेंट्स को वहाँ भी गलत ट्रीट किया जाता था, पता है। तो वहाँ भी कम से कम रिनेसांस में कम से कम वो लोग को 100 150 साल लग गए। पता है किसी को अगर एक छोटा सा जॉब मिलता है, जस्ट आप इमेजिन करो, किसी कोई अगर मतलब क्या छोटी जाति का आदमी है, उसको अगर कोई चपरासी का जॉब मिल गया, भाई रिजर्वेशन नहीं है, मानते हैं रिजर्वेशन से ही चपरासी का जॉब मिल गया, उसके बाद उसको चपरासी का मिला है, वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा, उसका मेंटेलिटी डेवलप होगा 10 साल 15 साल, उसको उसको उसके बाद क्या सोसाइटी में वो अपना वो अपना क्या मतलब पहचान बनाएगा, और उसके बाद सोसाइटी में पहचान बनाने में आपको ये सब कुरीतियों से लड़ने में बहुत टाइम लगता है, पता है। पता है क्या मतलब, अभी भी आप पता करो तो आपको पता चलेगा कि कितना केसेज आता है न्यूज़पेपर में। आप क्या मतलब पढ़ोगे कि जो ये सब होते हैं क्या क्या दलित के खिलाफ मतलब केसेज आता है, किसी को क्या हाँ ना, मतलब पानी नहीं भरने देता है वो लोग को, वो लोग क्या हैंड पंप पे नाला से क्या मैं केसेज आया है, जिसमें क्या मैं पानी पीना वो लोग को पड़ा है। तो आप सोचो, जब इतना वो लोग को ऑप्रेस किया गया है 2-3 हज़ार साल से, या कम से कम 8-9 100 साल से, तो आप अगर चाहते हो ये तो क्या 20 साल में वो लोग पूरा उभर आए, तो इतना आसान नहीं होता है। आप ना कभी खुद ही सोच के देखो। और तो हाँ, तो हम ये एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई किसी को चपरासी का जॉब मिलता है, पीएन का, तो उसके बाद पीएन का जॉब मिलेगा, उसके बाद वो क्या मतलब मोटिवेट होके थोड़ा थोड़ा क्या मतलब पढ़ाई पे भी मतलब खर्च करेगा। उसके बाद हो सकता है कि जो क्या मतलब बेटा उसका उसका आगे बढ़ के हो सकता है कि क्या किरानी बन जाए, क्या क्लर्क बन जाए। उसके बाद उसका क्या उसका जो मतलब बेटा होगा क्या थर्ड जनरेशन, वो हो सकता है किसी का इंजीनियर बने। उसका जो क्या बेटा होगा वो हो सकता है कि इसको गवर्नमेंट में हाई पोस्ट पे जाए, जैसे आईएएस वगैरह होते हैं। तो आप यहाँ क्या देख सकते हो, एक तरह से डेवलपमेंट बहुत स्लो प्रोसेस होता है, प्रगति बहुत धीरे धीरे होता है। तो इस स्लो प्रोसेस में कम से कम 4 जनरेशन तो आप 5 जनरेशन तो दोगे ना आप उसको। अच्छा चलिए, इसके लिए आपको सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आप यूपीएससी का पता है 2016 का कट ऑफ हो गया था, आईएएस का कट ऑफ बता रहे हैं। तो प्रीलिम्स का गया था, जनरल का कट ऑफ था पता है कितना, 108, और ओबीसी का कट ऑफ था 107.5। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तब तो यहाँ पे क्या जनरल और क्या तो ओबीसी का तो तब तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, मतलब ओबीसी का। तो हम यही बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा ओबीसी का, तो मतलब वहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, जैसे कि हम कट ऑफ वहाँ पे लगभग एक ही हो गया, वैसे ही क्या मतलब 20 22 साल बाद एससी एसटी का भी क्या सेम हो जाएगा कट ऑफ। अब देखिए, अब मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि तो जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए मतलब ओबीसी में, एससी एसटी में, उसको भी मिलता है। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि सो वो लोग को मिलता है, ये ना यानी कि सही है या फिर गलत है, इसका मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, अब ओबीसी में पता है एक कंसेप्ट है क्रीमी लेयर और क्या नन क्रीमी लेयर का। तो जो लोग क्रीमी लेयर से ऊपर आते हैं ना, वो लोग को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है।
वो लोग को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वही लोग को रिजर्वेशन मिलता है। तो मतलब इनकम वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका कितना इनकम इनकम है। क्या मतलब मेरे भी 3-4 दोस्त लोग थे जो कि क्या ओबीसी में आते थे, जिसमें से एक को भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था क्योंकि वो लोग क्रीमी लेयर में आते थे। अब ठीक है, अब मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत बिजनेसमैन होते हैं तो भी क्या मतलब क्रीमी लेयर का ना मतलब हो के भी मतलब सर्टिफिकेट ओबीसी का बनवा लेते हैं। अब देखिए, तो अब यहाँ पे रिजर्वेशन का कंसेप्ट ख़राब नहीं है, यहाँ पे ख़राब ये कंसेप्ट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब प्रॉब्लम है, सरकार की दिक्कत है कि सरकार पहचान नहीं पा रही है कि कौन क्रीमी लेयर है कौन नॉन क्रीमी लेयर है। ठीक है, अब अब मतलब जैसे जैसे स्टेप्स सरकार ले रही है, क्या जनधन अकाउंट कर रही है, उसके बाद सारे सारे मतलब अकाउंट से क्या कनेक्ट किया जाता है, किया जा रहा है सारे इसको इसको क्या बैंक अकाउंट को। उसके बाद आपका आपका मतलब कितना मतलब इनकम है ये सब का मतलब डिस्क्रिप्शन मांगा जा रहा है। तो ना क्या तो ना धीरे धीरे जो अकाउंटेबिलिटी जो होता है सो अकाउंटेबिलिटी आ रही है मतलब सरकार में। तो ये सरकार की इस चीज़ की गलती है कि वो पहचान नहीं पा रही है कि कौन क्रीमी लेयर में होना चाहिए और कौन नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हाँ, तो फिर यहाँ पर रिजर्वेशन का कंसेप्ट ख़राब नहीं हुआ, यहाँ पे ख़राब हुआ कि सरकार पहचान नहीं पा रही है। अब देखिए, अब मतलब एससी एसटी पे आते हैं। तो पता है आपको, एसटी में आप अगर देखोगे तो एसटी में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एससी एसटी में अगर देखा जाए तो बस मुश्किल से 5% ही कम्युनिटी है जो कि उभरी हुई है। नहीं तो आप गाँवों में देखो तो मतलब एससी एसटी अभी भी बहुत पीछे हैं। तो अगर वो पता है अगर एससी एसटी में आने लगेंगे ना, अगर तो पता है कुछ साल बाद ऐसा होगा कि एससी एसटी खुद बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि सो हमारे भी ना क्या कम्युनिटी में ऐसा होना चाहिए कि सो जैसे ओबीसी में होता है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, वैसे हमारे में भी होना चाहिए। तो तो आप ये देख रहे हो, ये जो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सोच समझ के बनाया गया कि कैसे कैसे सोसाइटी को आगे ले जाना है, मतलब कैसे समाज अच्छे से चलनी चाहिए। ठीक है। हाँ, और देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि इसके कारण देश बर्बाद हो रहा है रिजर्वेशन के कारण। ठीक है, चलिए हम ये मतलब इसका भी उदाहरण देते हैं कि क्या क्यों ये लोग गलत सोचते हैं। ठीक है, अच्छा क्या जब सबसे बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स बोले जाते हैं, सबसे बड़ा मतलब गवर्नमेंट जॉब क्या होता है इंडिया में? आईएएस का। उससे बड़ा तो कोई नहीं है। देखिए, तो आईएएस का जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, पिछले साल जनरल का मतलब कट ऑफ कितना था? 108। ओबीसी का कट ऑफ था 107.5। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि एक तरह से ओबीसी और एससी और क्या जनरल मतलब एक तरह से मतलब एक ही ये हुए, क्या एक ही मतलब लेवल के हुए। ठीक है, मतलब आपका जो 80% सीट जो भर रहा है गवर्नमेंट में, वो लोग क्या मतलब अच्छे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अब देखिए, अब मतलब ओबीसी में भी जो कुछ लोग ही होंगे जो जो डिजर्व नहीं करते होंगे या फिर कम डिजर्व करते होंगे। मानते हैं कि वैसे वैसे क्या 60% लोग तो होंगे ना जो कि क्या डिजर्व करते होंगे, 70% 80% लोग मानते हैं कि 20% लोग डिजर्व नहीं करते होंगे। ठीक है, तो आपको कम से कम 95% लोग तो क्या सरकारी जॉब में जा रहे हैं जो कि क्या डिजर्व करते हैं, जो ना क्या ऑलमोस्ट जनरल मतलब कैटेगरी के आसपास स्कोर करके जा रहे हैं 95% लोग। तो आप अगर 95% लोग मिलके कुछ नहीं कर रहे हो और सब चीज़ का ब्लेम आप 5% लोगों पे डाल रहे हो, तब तो ये कितना गलत है, आप सोच रहे हो। अब देखिए, अब एक और चीज़ बता रहे हैं। अब क्या बहुत लोग बोलते हैं कि इसको क्या जनरल कैटेगरी वाले को सीट नहीं मिल पाता है कॉलेज में। तो सीट नहीं क्यों मिल पा रहा है? क्योंकि कोई ये नहीं देखता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सीट ही कम है भाई, सीट ही कम है इसलिए नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट की ये नाकामी है कि गवर्नमेंट अच्छे कॉलेजेस नहीं स्टार्ट कर पाई है, मतलब उतने सीट्स क्रिएट नहीं कर पा रही है, उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। और जो जो मेन एम्प्लॉयमेंट 20 करोड़ 25 करोड़ जो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, वहाँ पे तो कोई आपका आपका कोई कोई क्या मतलब रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही नहीं है। वहाँ तो क्या तो ओपन है, आपके पास क्या टैलेंट है तो आप, नहीं है तो क्या मत आओ। तो आप 20 करोड़ जॉब उधर का आप आप क्या मतलब देख नहीं रहे हो। और मतलब इधर जो आईएएस में जो 400 सीट जो क्या बचता है, तो क्या उसके लिए आप क्या हल्ला कर रहे हो कि सो क्या रिजर्वेशन नहीं मिलता, रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ये नहीं होता है वो नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि
कि देख रहे हो आप क्या, मुझे लगता है कि मैं आप लोग का क्लियर किया होगा आप कि डाउट कहाँ पे लोग गलती करते हैं रिजर्वेशन सोचने में। ये गवर्नमेंट की नाकामी है जॉब प्रोवाइड करने में। रिजर्वेशन पता है एक तरह से सोसाइटी में इक्वलिटी ला रहा है। आप भी तो देखोगे कि उन्होंने सबको समान, आप मानते हो कि समान सबको मिलना चाहिए हक, तो भाई समान हक मिलने में जो कम से कम वो लोग को पहले मतलब समाज में एक्सेप्ट तो होने दो। आप सही से होगा अभी, अभी आज़ाद हुए हुआ है कुछ, जैसे कि आप देख लो अब क्या जनरल और ना क्या ओबीसी का लगभग अब सेम कट ऑफ हो गया। वैसे ही कुछ साल बाद होगा क्या, मैं 15-20 साल बाद क्या, तो SC ST का भी मैं सेम कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो 20% जो जनरल के लोग हैं उसको 50% सीट मिल रही है। और क्या चाहिए, आप मेहनत करो, 50% के लिए लड़ो। आप आप क्या मतलब ये देखो कि वो लोग को मिलना चाहिए, आप ये सोचो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।